65 का वर्ग। 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए इकाई का अंक कितना है 5, 5 का वर्ग 25, 25 का कितना 5, हासिल कितना 2। 5 का गुणा 6 में किया तो 5 छंग 30, 30 का गुणा जो है 2 में किया तो 30 दूना 60, 60 और हासिल का कितना था 2, 60 और 2 62, 62 का 2 हासिल आया कितना 6। अब 6 हासिल है हमारे पास। अब दाहिने का अंक कितना है 6 और 6 का वर्ग जो है कितना होता है 36, 36 और 6, 36 और 6 कितने हो गए, तो 36 और 6 जो है 42 हो गए, तो इसका आ गया 42 तो कितना 25, 65। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक की संख्या का वर्ग निकालने की धांसू ट्रिक। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 ये कम से कम 10 तक की संख्या का वर्ग जो है हमें मौखिक याद रहता है, लेकिन उसके बाद वाली संख्या का वर्ग जो है निकालने में जो है हमें उस संख्या का दो बार जो है उसी संख्या में जो है गुणा करना पड़ता है। तो उस गुणे से बचने के लिए यदि बड़ी संख्या आ जाए तो हमें समय लग जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए धांसू ट्रिक है दोस्तों, मेरे वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाए, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप आसानी से जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना बता रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में जो है 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालना भी जो है सिखाऊंगा। देखिए 1 से लेकर 10 तक का वर्ग जो है 100 होता है, हमें पता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का जो है 100। अब देखिए 11 का कैसे निकालते हैं। 11 का वर्ग बराबर, देखिए अब इस 11 के अंदर जो है 2 अंक है, पहला इकाई का अंक, दूसरा दाहिने का अंक, दोनों जो है एक एक है। तो इकाई का अंक जो है वो 1 है। अब इसका वर्ग करिए आप, इकाई का अंक जो 1 है उसका वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 1, 1 का वर्ग कितना 1। फिर देखिए अब इस 1 में इस वाले 1 यानी दाहिने के अंक का इकाई के अंक में जो है गुणा करेंगे, इकाई के अंक का काय में दाहिने के अंक में। तो 1 का गुणा 1 में किया हमने, कितना आया 1 एकम 1। इस 1 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 1 दूना 2, कितना आया 2। इस 2 को यहाँ लिखेंगे हम, 1 दूना 2। फिर देखिए अब दाहिने का अंक का वर्ग कर लीजिए आप। दाहिने का अंक कितना है 1, तो दाहिने के अंक 1 का वर्ग कितना 1, यह आ गया 181। कितना आ चुका है 1 to 1, 181। अब देखिए 12 का वर्ग। अब देखिए 12 में जो है इकाई का अंक वो कितना है 2, 2 का वर्ग कितना 4। फिर 2 का गुणा कायम करेंगे हम 1, 2 एकम 2। फिर 2 आया, 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, वर्ग हम करेंगे, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है हमें। तो 2 का 1 में किया 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा कायम कर दिया 4 में, जो आंसर आया 2 एकम 2, 2 आया आंसर। 2 का इस वर्ग में करेंगे हम 2 दूना 4, ये लिखा हमने 4। फिर इकाई का दाहिने का अंक कितना है 1, इस 1 का वर्ग कितना 1, 144। अब देखिए 12 के बाद जो है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 3, 3 देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग कितना 9। फिर 3 का गुणा कायम करेंगे 1 में, 3 एकम 3, 3 का गुणा कायम करेंगे 2 में, तो 3 दूना 6, ये लिखा हमने 6। फिर दाहिने का अंक कितना है 1, 1 का वर्ग कितना 1, ये आ गया 13 का वर्ग 169। फिर देखिए 14 का बता देता हूँ मैं, 14 का वर्ग 14। देखिए 4 का वर्ग कितना है 16, 16 का कितना 6, हासिल कितना 1, हासिल आपको लिखना होगा। फिर देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग 16, फिर 4 का गुणा कायम करेंगे हम 1 में, तो 4 एकम 4, 4 का गुणा कायम करेंगे 2 में, 4 दूना 8, 8 और 1 9, ये लिखा हमने 9। फिर 1 का वर्ग कितना 1, 196 जो है वो 14 का जो है वर्ग होता है। देखिए 15 का भी मैं इसी टाइप से बता रहा हूँ दोस्तों, कहीं पर भी ना जाए वीडियो को छोड़कर, क्योंकि मैं बड़ी से बड़ी संख्या का वीडियो जो है वर्ग जो है आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए 5 का वर्ग, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग कितना आ रहा है हमारे पास 25, 25 का कितना 5, हासिल कितना 2। फिर देखिए 5 का गुणा कायम करेंगे हम 1 में, 5 एकम 5, 5 का गुणा कायम करेंगे हम 2 में, 5 दूना 10, मतलब इस 5, 1 और 2 का आपस में क्या करना है हमें गुणा करना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल आया कितना 1। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का वर्ग जो है दाहिने का अंक इसका 1 का वर्ग जो है 1 रहेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 1 एकम 1 और 1 ये हासिल था हमारा, 1 और 1 कितने हो गए 2, ये 225। तो 15 का वर्ग कितना 225। अब 16 का देखिए आप, 16 का वर्ग देखिए 6 है, इकाई का अंक 6 का वर्ग कितना है हमारे पास में, देखिए 36, 36 का कितना लिखा हमने 6, हासिल कितना 3। फिर देखिए 6, 1 और 2 का गुणा आपस में होगा तो 6 एकम
6 का 1 में गुणा करेंगे 6, फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 3 13, 14, 15, 15 का कितना 5, हासिल आया कितना 1। अब दाहिने का अंक 1 है और 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2, 16 का वर्ग आ चुका है 200 कितना 56, 256। फिर देखिए 17 का बता रहा हूं मैं, 17 का वर्ग। देखिए पहले इकाई का अंक कितना है 7, 7 का वर्ग कितना 7 का वर्ग है 49, 49 का कितना लिखेंगे हम 9, हासिल कितना 4। फिर 7 का 1 का और 2 का गुणा होगा तो 7 का 1 में किया तो 7 एकम 7, और 7 का 2 में किया तो 7 दूना 14, 14 और हासिल के कितने हैं 4, 14 4 कितने 14 4 18, 18 का कितना 8, हासिल आया कितना 1। फिर दाहिने का अंक 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2, 17 का वर्ग कितना आया 289। फिर 18 का वर्ग, ये देखिए 18 का वर्ग 18, 18 का वर्ग जो है देखिए यहाँ पर पहले 8, 8 का वर्ग कितना 64 होता है, तो 64 का कितना 4, हासिल कितना 6। 8 का गुणा कायम करेंगे हम 1 में, 8 एकम 8, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा होगा वापिस। 8 का 1 में किया तो 8 एकम 8, 8 का 2 में किया तो 8 दून 16, 16 और 6 कितने हो गए तो 16 और 6 जो है 22 हो गए। 8 एकम 8, 8 दून 16, 16 और 6 22, 22 का कितना 2, हासिल आया कितना 2। ठीक है, अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 का गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 में कितना जोड़ेंगे हम 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। 18 का वर्ग कितना हो गया 324। देखिए 18 के बाद जो है 19, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग देखिए 9 है, इकाई का अंक 9 का वर्ग जो है 81, 81 का कितना 1, हासिल कितना 8। फिर 9 का गुणा 1 में किया, दाहिने के अंक में किया तो 9 एकम 9, फिर 9 आया आंसर। 9 का गुणा कायम करेंगे हम 2 में, तो 9 दून 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 का कितना 6, हासिल कितना 2। फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है, दाहिने के अंक का वर्ग करना होता है, तो 1 का वर्ग 1, 1 में कितना जोड़ेंगे हम 2, 1 और 2 कितना 3, ये आ गया 361। फिर जो है 20 का वर्ग जो है 20 का वर्ग, अब 20 का वर्ग देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। 20 का वर्ग भी जो है चाहे तो आप इसका 0 का वर्ग कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0, फिर 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 2 में गुणा करेंगे फिर 0, फिर 2 का वर्ग कितना 400। तो ये तो आसानी से या डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 का तो ये आ चुका है यहाँ पर। लेकिन आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। अब देखिए 20 के बाद 21, 22, 23 कुछ भी नहीं, अब डायरेक्ट बड़ी संख्या लेते हैं हम। बड़ी संख्या कौन सी भी ले सकते हो आप। देखिए मैं पहला अंक ले रहा हूँ अब 41, 42 ले लेते, कितना 42 का वर्ग, ठीक है 42। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 2, 2 कितना 2 का वर्ग कितना 4, तो ये लिखा हमने कितना 4। फिर इस 2 का गुणा मतलब इकाई के अंक का गुणा दाहिने के अंक में करेंगे हम, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक कितना 8। अब 8 का गुणा इस 2 में करना मतलब कुल मिला के इन तीनों अंकों का गुणा करना है, तो 2 चौक 8 और 8 गुना 16, 16 का कितना 6, हासिल कितना 1। फिर ये दाहिने का अंक कितना है 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, इसका वर्ग करना होता है, तो 4 का वर्ग 16, 16 और 1 कितने हो गए 17, तो 1700 कितने 64, 1700 कितना 64, 42 का वर्ग है। जैसे अब 49 का बता देता हूं मैं अगला। 49 का वर्ग कितना होता है, तो 49, 9 का वर्ग 90, 90 कितना 81, देखिए ये 81, 81 का कितना 1, हासिल कितना 8। 9 का वर्ग 4 में किया 9 चौक 36, 36 का वर्ग जो है 2 में किया तो 36 दूना जो है 72। देखिए 9 का इन तीनों अंकों का गुणा होगा, तो 9 का 4 में किया 9 चौक 36, 36 का 2 में किया 72, 36 दूना 72, 72 और कितना है 8, 72 और 8 80, 80 का 0, हासिल वापस कितना है 8। फिर देखिए दाहिने का अंक कितना है 4, 4 का वर्ग कितना 16, ये देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, ये आ गया इसका आंसर 2400 कितना 1। 49 का वर्ग कितना है 2401। अब इससे बड़ी राशि ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर जो है अगला ले लेते हैं हम 65, 65 का वर्ग।
65 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए इकाई का अंक कितना है 5, 5 का वर्ग 25, 25 का कितना 5, हासिल कितना 2। 5 का गुणा 6 में किया तो 5 छंग 30, 30 का गुणा जो है 2 में किया तो 30 दूना 60, 60 और हासिल का कितना था 2, 60 और 2 62, 62 का 2 हासिल आया कितना 6। अब 6 हासिल है हमारे पास। अब दहाई का अंक कितना है 6, और 6 का वर्ग जो है कितना होता है 36, 36 और 6, 36 और 6 कितने हो गए, तो 36 और 6 जो है 42 हो गए, तो इसका आ गया 4200 कितना 25। 65 का कितना आएगा 4225। अब इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 78 ले लेते हैं। 78 का कैसे निकालिए, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जो है आप किसी भी संख्या का जो है आसानी से कर सकते हैं। 78 का देखिए इकाई का अंक कितना है 8, 8 का जो है वर्ग कितना है 64, 64 का कितना 4, हासिल कितना 6। अब 8 का गुणा जो है 7 में करेंगे तो 8 सती 56, 8 सती 56, 56 का गुणा देखिए 8 का 7 में, 7 का 2 में, सॉरी 8 का 7 में और 8 गुणित 7 गुणित 2 ये तीनों अंकों का गुणा करना होता है। तो 8 सती 56 और 56 दूना 112, 112 और 6 118, 118 का कितना 8, हासिल आया कितना अब 11 बचे हमारे पास में। 7 का वर्ग कितना 49, 49 और 11 कितने हो गए, तो 49 और 11 कितने हो गए 60, तो ये आ गया इसका वर्ग। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।